देश के समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टेचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट व वैधता को लेकर के वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको अवगत कराने चल रहे हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, गजट प्रकाशन को लेकर के हाल ही में आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना निकल कर सामने आई है, जिसमें कई सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ गई कि आखिर गजट क्यों नहीं प्रकाशित हुआ। स्पष्ट रूप से सभी साथियों को हमने वीडियो के माध्यम से इंगित भी कराया और फिर से उस पर प्रकाश डालेंगे और कई अन्य और महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो आरटीआई के माध्यम से आ रही हैं, उन पर भी विचार करेंगे और साथ ही आप सभी को अन्य और महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं और रणनीतियां हैं उन पर आप सभी को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो निवेदन रहेगा सभी साथियों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं भारत सरकार प्रकाशन विभाग की तरफ से स्पष्ट रूप से आप सभी को लिए क्या जवाब आरटीआई के माध्यम से निकल कर आया कि पंजीकरण संख्या के साथ आपके आरटीआई अनुरोध के संदर्भ में 9/12/2023 सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना की या जानकारी का उत्तर इस प्रकार है। संबंधित विभाग द्वारा भेजी गई यह सूचना को भारत के राजपत्र के भाग 3 खंड 4 में प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि संबंधित विभाग ने इस भाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया और सूचना प्रकाशित करने के लिए आवश्यक भुगतान नहीं किया। यदि आप ऊपर दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप इस कार्यालय के प्रथम अपीली प्राधिकारी यानी श्री जो आपके स्पष्ट रूप से श्री संजय सिंह के समक्ष पहली अपील दायर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं साथियों, ये सूचना इसलिए आवश्यक आपको अवगत कराई गई कि आप जो है इसके लिए कहीं ना कहीं अपील भी कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्थिति आप सभी के सामने आ रही है। अगर जो सूचना आपको दी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में और गहराई से जानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर स्पष्ट की गई है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के सामने है, स्पष्ट करेंगे साथियों। देखेंगे लिखा गया है कि 16/12/2023 के लोक शिकायत के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है कि संबंधित विभाग के द्वारा भेजी गई यह सूचना भारत के राजपत्र में नहीं प्रकाशित की गई है क्योंकि संबंधित विभाग द्वारा इस विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और न ही संबंधित राशि का भुगतान किया गया है। इस संदर्भ में आवेदक को यह सूचित किया जाता है कि कृपया संबंधित विभाग से संपर्क करें। तो साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं फंड वगैरह रिलीज किया जाता है इसके लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। यानी साथियों कहीं ना कहीं गजट तो आप सभी का पब्लिश होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, बात करें गजट तो आपका आना ही है क्योंकि इसके लिए तो मान्यता पत्र और सभी चीज़ें स्पष्ट कर ही रही हैं। और साथियों, इसी परिप्रेक्ष्य में आपको अवगत करा दें क्या गजट कब तक प्रकाशित हो सकता है, इसको लेकर के क्या स्थितियां। तो साथियों, बात करें स्पष्ट रूप से आप सभी को अवगत भी करा दें कि स्पष्ट रूप से जो पीएमओ कार्यालय यानी पीएम को पत्र लिखा गया था वहां से दिशा निर्देश जो है शिक्षा मंत्रालय जा चुके हैं। मंथन जारी है, जरूर गजट जो है पब्लिश किया जाएगा, लेकिन साथियों इसको लेकर के कोई स्पष्ट डेट नहीं बताई जा सकती। लेकिन बिल्कुल साथियों हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द जो है गजट पब्लिश किया जाए। साथियों, जनवरी मंथ हमने जैसा आपको पहले भी बताया था गजट को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, गजट की पूर्ण संभावना है कि आपके इसी माह में गजट का प्रकाशन अवश्य हो जाना चाहिए क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं ये स्थितियां दिख रही हैं। अब साथियों बात करेंगे आरटीआई के माध्यम से वैधता को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है, उस पर भी बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर के क्या सूचना है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं वैधता को लेकर के कहीं ना कहीं एक आरटीआई की गई थी 4 जनवरी को, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं देख सकते हैं एनसीटी को जो है स्पष्ट रूप से ये रिक्वेस्ट करते हुए ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर किए गए थे। यानी देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है जिसके लिए स्पष्ट रूप से 2010-2011 की बात की गई, आरटीआई एक्ट की बात की गई है, यानी 24 मंथ की बात की गई है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों इसके जो है प्रत्युत्तर में क्या उत्तर निकल कर सामने आया है। तो साथियों इसमें बात किया गया है जो आपके लिए डीएलएड आपका एनआईएस डीएलएड है, इसके कोर्स की बात की गई है। रेगुलेशन की यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने बात किया है जो 2014 का है, उस पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इस पर देख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक जो है स्पष्ट रूप से लिंक दिया है जिसमें NCT.gov.in की वेबसाइट पर आप जाएँ, वहाँ से इसको देखें तो सारी चीज़ें होंगी। और नीचे भी दिया गया है कि जो भी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो डीएलएड ओडीएल कोर्स के लिए NCT रेगुलेशन 2014 उसके बारे में यहाँ कहीं ना कहीं बताया गया है कि यहाँ पर जाकर के आप विजिट करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ये आरटीआई का जवाब आया है वैधता के परिप्रेक्ष्य में।
तो आशा करेंगे साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो वैधता को लेकर के प्रयास है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के शिक्षा मंत्रालय कई बार प्रयास किया गया है, शिक्षा मंत्रालय को सारी चीज़ें अवगत करा दी गई हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। साथियों क्या कारण रहे हैं जिससे स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो रही हैं? और साथियों आपको अवगत करा दें, गजट प्रकाशन को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से जो है जवाबदेही तय की जाए। तो साथियों प्रयास जारी है, लेकिन साथियों जो सबसे बड़ी इस समय वर्तमान में तैयारी चल रही है वो वैधता को लेकर के है, डिग्री वैलिड कराने को लेकर के है। इसी परिपेक्ष में साथियों आपको अवगत करा दें, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है, एक बार फिर से जो है बैठक होनी है। और आप सभी को अवगत करा दें, ये जो बैठक या मीटिंग होनी है इसके बाद जो है आप सभी की सुप्रीम कोर्ट की याचिका को स्पष्ट रूप से दायर किया जाएगा, जिसमें किन किन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जाएगा और कहाँ पर मीटिंग फिर से होने जा रही उसकी एक बार जानकारी आपको अवगत कराते हैं। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जो याचिका की जा रही पप्पू सर के माध्यम से की जा रही है, और ये कल जो आपकी बैठक है, क्योंकि गांधी मैदान में नहीं होगी, पिछली मीटिंग्स गांधी मैदान में हुई हैं, अब जो है इको पार्क होगा, इको पार्क में होंगी। और इसमें किन किन अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है लिखा गया है। जो पेटिशनर बन सकते हैं उसमें है 6 पेज, जो आप सभी को पता है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के TRE 1 के सिलेक्टेड टीचर्स और पटना हाईकोर्ट में याची बनेंगे या बाकी TRE 1 सप्लीमेंट्री 2 कटाप पर। और कहीं ना कहीं साथियों बात करें जिनकी ऑनगोइंग वैकेंसी दूसरे राज्यों की हैं, जिनको रोका गया है, जैसे असम, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पेटिशनर बनाने का कार्य किया जाएगा। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो साथियों ये याचिका भी स्पष्ट रूप से इसलिए ले जाई जा रही है, जो डिग्री वैलिड करने के प्रयास है कहीं ना कहीं उसकी स्थितियों को स्पष्ट किया जाए। दूसरी तरफ साथियों यहाँ तक आपको अवगत करा दें, आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल के माध्यम से क्लेरिफिकेशन को याचिका की जा चुकी है, उस पर भी जल्द ही स्पष्टीकरण होगा। और साथियों बात करें रिव्यू की भी तैयारी चल रही है, यानी साथियों पूर्णतः प्रयास यही किया जा रहा है कि अब कोर्ट की ओर रुख किया जा रहा है। कारण यही है क्योंकि जो भी प्रयास किए गए कहीं ना कहीं अभी उनका परिणाम नहीं देखने को मिला है। लेकिन साथियों गजट को लेकर के जो प्रयास किए गए उनका जल्द ही जरूर परिणाम आएगा, गजट जल्द प्रकाशित होगा, इसके कहीं ना कहीं आप सभी को संकेत मिलते दिख रहे हैं। क्योंकि साथियों गजट को लेकर के जो अब कार्रवाई शेष है कहीं ना कहीं वो प्रकाशन विभाग के पास पहुंचना शेष है और सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। तो साथियों जरूर हम जल्द से जल्द गजट पे पब्लिश होगा और वैधता को लेकर के जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जल्द स्पष्ट होने की प्रबल संभावना है। तो आशा करेंगे जितने भी हमारे NIS DLED के साथी स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अब जो है प्रयास करना ही है और प्रयास करते भी रहे हैं। साथियों बात करें, आप देख रहे हैं लगातार जो शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, स्पष्ट रूप से जो है शिक्षा विभाग नोटिस पब्लिश कर देता है कि NIS DLED को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सभी को देख ही सकते हैं। आप अगर स्पष्ट कर दें तो असम में भी ऐसा आप सभी को देखने को मिला है, वेस्ट बंगाल में भी आप सभी को देखने को मिला है। ऐसे कई सारी शिक्षक भर्तियाँ आपकी जो आने वाली हैं आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इनसे हमें निजात पाना है, इनसे हमें आगे बढ़ना है, वैधता का प्रयास करना है और इन्हीं सभी चीज़ों को करके आपको प्रयास करना है। साथियों आप एकजुट रहेंगे तो जल्द ही आपके प्रयास का सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट को लेकर के हम अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक चाहेंगे जितने भी साथी इस वीडियो से जुड़े नेक्स्ट जो साथी उस तक वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, बाय बाय साथियों।